Hello dear 7th class students. So students, we were on the chapter acid, bases and salts. We read about acid and bases. Today we will discuss about salts. This is the third part of the chapter acid, bases and salt. Today we will complete this chapter and in the next session we will start with the question answers, book exercises, everything. So let's start. सो इन द लास्ट पार्ट आपने लिटमस के बारे में पढ़ा, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पढ़ा, सिट्रस फ्रूट्स के बारे में पढ़ा. लिटमस को मैंने आपको बताया था, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि लैब्स में यूज़ किया जाता है. लिटमस कहाँ से मिलता है? लिटमस लिकन से मिलता है, जैसे कि आपको दिखाया गया है, इसमें से लिटमस मिलता है. और लिटमस में क्या होता है? ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड अंडर एसिडिक कंडीशन. एसिड के अंदर ब्लू किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड में. और रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लू अंडर बेसिक कंडीशन. बेसिक कंडीशन में ये होता है, राइट. आगे चलते हैं. दैट व्हाट आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स. सिंथेटिक इंडिकेटर्स नेचुरल इंडिकेटर से अलग होते हैं बिल्कुल. आप ये बोल सकते हो आर्टिफिशियल इंडिकेटर. ऐसे इंडिकेटर जो हम लैब्स में बनाते हैं वाया केमिकल्स, उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर. सिंथेटिक इंडिकेटर में आपने 3 टाइप के इंडिकेटर लर्न करने हैं. फर्स्ट इज फिनोप्थलीन. स्टूडेंट्स आपको बोलना सीखना है इसको, फिनॉल पैथिलीन नहीं बोलना आपने इसको, आपने क्या बोलना है? फिनोप्थलीन. सेकेंड इज मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज. एंड थर्ड इज थाइमोल ब्लू, थाइमोल ब्लू, राइट. ये इंडिकेटर्स अलग अलग कलर शो करते हैं एसिडिक और बेसिक में. फिनोप्थलीन इज अ कॉमन इंडिकेटर बिकॉज इसका कलर बहुत जल्दी चेंज होता है और हम इसको इजिली यूज कर सकते हैं. इट इज कलरलेस इन एसिडिक, एसिडिक में कलरलेस हो जाता है. एंड पिंक कलर किस में शो करता है? बेसिक सॉल्यूशन में. दिस इज ऑल अबाउट फिनोप्थलीन इंडिकेटर. So this is your activity that you will perform at your home, right. इसमें आपने क्या करना है? जो टर्मरिक है, हल्दी है, उसको आपने लाइम जूस में डाला. लाइम जूस यू नो ना, नींबू पानी में डाला. उसके बाद आपने शुगर सॉल्यूशन में डाला. उसके बाद आपने विनेगर, विनेगर मीन सिरका, सिरका सबके घर अवेलेबल होता है, उसमें डाला. उसके बाद आपने सोप का सॉल्यूशन बनाया उसमें. तो आप कुछ ना कुछ कलर चेंज ऑब्जर्व करेंगे, वो आपने यहाँ पे लिखना है, राइट. सो मूविंग टुवर्ड्स द सॉल्ट्स, एसिड और बेसिस की स्टडी हम कर चुके हैं. अब हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्ट्स के बारे में. अब ये सॉल्ट क्या होता है? आपको याद होना चाहिए कि सॉल्ट का मतलब क्या होता है. जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं वो देते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, तो यहीं से सॉल्ट बनती है. उसके बाद आपको याद होना चाहिए पीएच स्केल. पीएच स्केल मीन्स पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन. पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन का स्केल जो होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है. उसका मिडल पार्ट क्या होता है? 7. 0 to 7 क्या चीज़ होती है? सारी एसिडिक होती हैं. और 7 to सारी क्या? 14 क्या होती हैं? सारी बेसिक होती हैं. जो 7 वाला होता है वो न्यूट्रल होता है और जनरली ये क्या होता है? सॉल्ट्स. आपको याद होना चाहिए कि एसिड प्लस बेस क्या देते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर. अब आपको पता है कि अगर एसिड और बेस सॉल्ट और वाटर दे रहे हैं तो ये रिएक्शन न्यूट्रल होगी, तो इस रिएक्शन को हम एक और रिएक्शन बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो पढ़ते हैं. अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड अलॉन्ग विद द वाटर इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अ बेस. मोस्ट कॉमन सॉल्ट नॉन इज सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा. अब यहाँ क्या हो रहा है? हमने सॉल्ट प्रिपेयर किया है. बेस कौन सा लिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड. आपने इसका फॉर्मूला लर्न करना है, NaOH. और एसिड कौन सा लिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl. इसको आपस में कंबाइन किया तो मिला NaCl, जो हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, जो कि हम घरों पे यूज़ करते हैं, कॉमन सॉल्ट. और साथ में हमें बाहर क्या मिला? वाटर. वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O. नेक्स्ट सॉल्ट की बात करते हैं. अगर हम एसिड को रिएक्ट कर जाते हैं मेटल के साथ, यहाँ पे हमने क्या किया? एसिड प्लस बेस गिव्ड आउट सॉल्ट. एसिड को हम अगर मेटल के साथ, एसिड लेते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको अगर हम रिएक्ट करवाते हैं जिंक मेटल के साथ तो हमें क्या मिल जाता है? जिंक क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट होता है. और हाइड्रोजन गैस. वाटर की अब जगह अब क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन, क्योंकि खाली मेटल रिएक्ट कर रहा है. अगर हम मेटल की जगह लेते हैं मेटल ऑक्साइड और एसिड, मेटल ऑक्साइड हमने लिया जिंक ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट, यू हैव टू लर्न दिस थिंग. उनको हमने रिएक्ट करवाया एसिड के साथ. सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl बोलते हैं. इसके साथ हमने रिएक्ट करवाया तो यहाँ क्या मिला? जिंक सल्फेट प्लस वाटर.
और यहाँ क्या मिला, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे CO बचेगा। सो दीज आर द सॉल्ट्स, ये जो बन रही हैं ये सारी सॉल्ट्स बन रही हैं। तो सॉल्ट्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, सॉल्ट्स जनरली सॉलिड होते हैं, ना लिक्विड होते हैं ना गैस, क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। सॉल्ट एसिडिक भी हो सकती है, मीन 6.9 भी हो सकता है, और बेसिक भी हो सकती है, मीन 7.2 भी हो सकता है, मीन 7 के नियर बाय रहता है। सॉल्ट्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्ट्स आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल्स। Salts are very good conductor of electricity. Most salts are soluble in water, लेकिन कुछ क्या होते हैं insoluble, या फिर कुछ क्या होती है partially soluble. Partially means कुछ हद तक soluble हो जाते हैं। अब हम स्टडी करते हैं 3 तरह के सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। अगर हम बात करते हैं एसिडिक सॉल्ट की, तो ऐसी सॉल्ट जो रिप्लेसमेंट ऑफ आयंस, दैट इज हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देती है एसिड में से। देखो एसिड में से हाइड्रोजन यहाँ, एसिड में से हाइड्रोजन यहाँ, जब हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है मेटेलिक आयन से, दिस मेटल से, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, ये क्या है हमारे पास, एसिड। NaOH क्या है हमारे पास, बेस। इसमें एसिड प्लस बेस gives out NaHSO4, ठीक है, दिस इज द सॉल्ट प्लस वाटर। अब यहाँ पे ये जो सॉल्ट बनेगी, कौन सी सॉल्ट बनेगी, वो एसिडिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट की बात करते हैं, ऐसी सॉल्ट जो वीक एसिड से बनती है, ठीक है। बेसिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन वीक एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड आप लिख सकते हैं, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस कौन से सॉल्ट बनाते हैं, बेसिक सॉल्ट्स। और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या बनाता है, एसिडिक सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट की बात करते हैं, तो न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब क्या होता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या कर देंगे, वो न्यूट्रलाइज कर देंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। तो इसकी रिएक्शंस आपने नोटबुक में नोट डाउन करनी है। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड को कहाँ यूज़ करते हैं, हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। हम अपने जो आप बोलते हो ना नमक, टाटा नमक, वो क्या है, सोडियम क्लोराइड है ना। वो हम अचार को प्रिजर्व करने के लिए, और किस किस को प्रिजर्व कर सकते हैं, मीट एंड फिश को प्रिजर्व कर सकते हैं, और उससे बहुत सारे केमिकल्स भी बनते हैं, जैसे कि वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। नेक्स्ट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। यही सेम चीज़ आप 10th में भी पढ़ने जाएंगे। NaHCO3 को हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट इज बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। ये किस लिए काम आता है, बेक करने के लिए, इडली बनाने के लिए, ब्रेड्स बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, है ना। और बेकिंग सोडा को हम एंटासिड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं इसमें, इट इज़ ऑल्सो यूज एज एंटासिड। एंटासिड मीन्स किसी को अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है और अगर आप उसको सोडियम बाइकार्बोनेट खिला देंगे तो उसकी एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम इसको मेडिसिन बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा होता है, इसका यूज़ और कहाँ पे होता है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का यूज़ जनरली फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी होता है। नेक्स्ट इज सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट भी एक सॉल्ट है। सिल्वर नाइट्रेट कहाँ काम आता है, फिल्म्स चढ़ाने के लिए, फोटोग्राफी में। नेक्स्ट इज सिल्वर नाइट्रेट का भी फॉर्मूला लिख लेना, AgNO3। नेक्स्ट इज पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट कहाँ काम आता है, गन पाउडर बनाने के लिए, गन पाउडर बनाने के लिए, पटाखे बनाने के लिए, फायरवर्क्स बनाने के लिए, ग्लास इंडस्ट्री में ग्लास कांच बनाने के लिए, और फर्टिलाइजर की तरह भी ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज पोटैश एलम। पोटैश एलम कहाँ यूज़ होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में। सो ये सारे यूजेस हमने किसके किए हैं, सॉल्ट्स के। अब बात करते हैं दैट व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी डिस्कस किया था कि जब एसिड प्लस बेस क्या बना देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बना देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस लिया NaOH, इन्होंने क्या बना दिया, NaCl प्लस H2O, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हमें ये स्टडी करनी है। नंबर 1 हम इसे यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। क्या होता है, जब एसिड ड्रेन हो जाती है या फर्टिलाइज़र ज़्यादा डल जाता है हमें हमारे से खेतों में, तो क्या होता है, हमारी जो सॉयल है वो ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है,
और ख़राब सॉइल में जो क्रॉप उगाएंगे, जो फसल उगाएंगे, वो भी डैमेज हो जाएंगे। तो वो फसलें डैमेज ना हो तो उसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं, जिससे हमारी जो रिएक्शन है वो क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है सॉइल के अंदर। टू रिमूव इंडाइजेशन, हमारे स्टमक में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हमारे स्टमक में क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है जब हम कुछ तली हुई चीज़ें, फैट्स और ऑयल्स खा लेते हैं। तो फैट्स और ऑयल्स खाने की वजह से हमारे स्टमक में जो एसिडिटी बन जाती है, उस एसिडिटी को भी कौन रिमूव करता है, बेस रिमूव करता है, जिसका मैंने आपको क्या नाम बताया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोल सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है एक सॉल्ट भी होता है जो रिमूव करता है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसकी गोलियां आती हैं मार्केट में, टैबलेट आती हैं, जिससे कि एसिडिटी रिमूव हो सकती है। स्टिंग ऑफ येलो वैस्प, हमें येलो मधुमक्खी काट जाती है, ठीक है, उसके मधुमक्खी के अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, या फिर आप कह सकते हैं अल्कली होता है, बेस होता है। लेकिन आपको पता है आप उसको फटाफट रब कर देते हैं एसिडिक एसिड से, सो दैट एसिड और बेस आपस में कंबाइन होके क्या बना दें, सॉल्ट बना दें, इसलिए हम रब कर देते हैं। एंट एंड बी बाइट, एंट एंड बी बाइट के अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। एंट मीन्स वो जो आप देखते हैं ना मकोड़े, मकोड़े में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। जब वो काट जाए तो जैसे ही वो काटे उसको सौंप से मल दो, सौंप से धो दो, तो क्या होता है, उसका जो डंक होता है, स्टिंग होता है, वो बाहर आ जाता है। क्यों बाहर आ जाता है, एंट के अंदर एसिड है और जो आपका सौंप है उसके अंदर क्या है, बेस है, मीन्स अल्कलाई। तो क्या बन जाएगा, वहाँ सॉल्ट बन जाएगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज। लास्ट पार्ट इज फैक्ट्री वाटर्स। आपको पता है फैक्ट्री में इतनी लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन होती है और सारे एसिड नदियों को ख़राब कर रहे हैं, जिस वजह से फिशेस और बाकी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स फाइनली मर रहे हैं, वाटर बॉडीज मर रही हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए भी हाई अमाउंट ऑफ बेसिस डाले जाते हैं, किसके अंदर, वाटर के अंदर, सो दैट वाटर बॉडीज़ में जितने भी लिविंग एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जाने ना जाएं, और अगर उस पानी को अगर हमने कंज्यूम कर दिया गलती से तो हमारी भी जान ना जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 10th ऑल्सो। जितनी भी रिएक्शंस हैं सारी रिएक्शन नोटबुक में नोट करनी है एज इट इज़, और जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा हुआ है तो आपको इसका फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, राइट। So try to solve the book exercise, right? In the next video we will do book exercise plus very short question answers, short and long question answers. Okay students, read each and every point carefully. If you have any doubt you can ask from me anytime. Thank you.